नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आपका स्वागत करती हूँ निवेश के रिस्क में। ऐसा कोई भी निवेश नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, पर काफ़ी निवेश एक से ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। यह सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे रिस्क के बारे में, और यह सारी चर्चा कर रहे हैं हम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फोरम शाह के साथ। फोरम, स्वागत है आपका आज का एपिसोड में। और आज का टॉपिक है लिक्विडिटी रिस्क। फोरम, सबसे पहले आपको पूछना चाहेंगे कि एसेट्स का कंपोजिशन क्यों ज़रूरी होता है। हाय जानवी, आपने मुझे पूछा है कि एसेट कंपोजिशन क्यों ज़रूरी है, तो उसके पहले हम जानते हैं कि एसेट कंपोजिशन होता क्या है। जब हम अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं, जैसे कि हम रियल एस्टेट खरीदते हैं या फिक्स डिपॉजिट्स बॉन्ड्स खरीदते हैं या फिर शेयर्स में निवेश करते हैं या गोल्ड खरीदते हैं, तो ये सारी अलग अलग एसेट क्लासेस है। जब हम ये सब मिला के हमारा एक पोर्टफोलियो बनता है, तो इन्हें हम एसेट कंपोजिशन कहते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, तो ये जानने के लिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। कुछ साल पहले हमारे ऑफिस में एक लेडी आई थी। उनके पति का हाल ही में देहांत हुआ था, तो उनके जितने भी असेट्स थे सब इनके नाम पे ट्रांसफ़र हुए थे, और टोटल असेट्स करीबन 7 करोड़ के आसपास थे तभी उनके। तो हमें लगा कि ये ठीक है, चलिए इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट जब हमने डिटेल में उनके असेट्स का ब्रेकअप देखा, जो असेट कंपोजिशन देखा, तो हमें पता चला कि बॉम्बे के किसी पॉश एरिया में उनका खुद का घर था जहां वो रहती थी, उसकी कीमत ही करीबन 6 करोड़ जितनी थी। और बाकी के जो असेट्स थे, उनके फिक्स डिपॉजिट्स थे, बॉन्ड्स थे और शेयर्स थे, ये सब मिला के बाकी की जो अमाउंट थी वो हो गई थी उनकी। अब फिक्स डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स भी जो थे वो लॉक इन वाले थे, तो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स या जो रेडिली अवेलेबल पैसे चाहिए वो बहुत ही कम थे उनके पास। तो चिंताजनक बात थी ये, क्योंकि अगर कोई प्रोलॉन्ग इलनेस आती है या फिर कोई बड़ा खर्च करना पड़ता है उनको, तो उनके पास रेडिली अवेलेबल पैसे तो थे ही नहीं, हालांकि इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी थी। तो ये जो है वो एसेट कंपोजिशन इसके लिए ज़रूरी है ताकि हम हमारी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करें। फोरम, ज्यादातर देखा गया है कि वेल्दी लोग लिक्विड इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज फील करते हैं। इसे कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे प्रॉब्लम प्लेंटी की है। अगर ज़्यादा पैसे होते हैं तो कई केसेस में ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। हमें क्या होता है ना कि पैसे ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, अभी इन पैसों का करें क्या। और फिर एक ही ऑप्शन हमें नज़र आता है कि हम उसे इन्वेस्ट करेंगे, मगर ऐसी जगह पे जहाँ पे एक चंक बहुत हम साथ में इन्वेस्ट कर दें। तो ऑब्वियसली चॉइस फिर हमारे पास एक रियल एस्टेट की हो जाती है। तो वेल्दी लोग जो होते हैं वो रियल एस्टेट में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए एक एक्स्ट्रा घर खरीद लिया या प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया, बट वो ये नहीं सोचते कि एक्चुअली जब भी उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या वो रियल एस्टेट बेच के तुरंत वो पैसे उसमें से मिल पाएंगे। ऐसे कई किस्से देखे हैं हमने कि जब लोगों को खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए अब्रॉड भेजना होता है, तो वो जो फीस भरने के तक पैसे लिक्विड फॉर्म में नहीं होते उनके पास। मतलब इतने भी पैसे रेडिली अवेलेबल नहीं होते कि वो एक बड़ा लमसम फीस का पेमेंट कर सके, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने फिक्स्ड एसेट्स में निवेश कर दिया है या ऐसे एसेट्स में निवेश कर दिया है कि जहाँ पे वो पैसे ब्लॉक्ड है कुछ टाइम के लिए। लिक्विडिटी मतलब हम हमारे एसेट्स को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो हमने जैसे देखा कि एक किस्सा हुआ था जहाँ हमारे पास आए थे एक इंसान। उन्होंने हमें बताया कि उनके बच्चे की फ़ीस करीबन पूरे कोर्स की फ़ीस करीबन 1.5 से 2 करोड़ की थी। उन्हें कुछ मेडिकल कोर्स करना था अब्रॉड, और इनके पास जो थे वो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे थे, मगर रियल एस्टेट में ज़्यादा थे और बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट्स थे, और थोड़े बहुत ही पैसे लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में थे। तो सारा कुछ निकाल के भी वो फीस नहीं भर पाने वाले थे। इस वजह से हमें देखना चाहिए कि जो एसेट कॉम्पोजिशन होता है वो गोल्स के हिसाब से हो और सही हो। फोरम, अंत में आपको पूछना चाहेंगे कि क्या आप लिक्विड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस दे सकते हैं?
जैसे हमने देखा कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स मतलब जो इजीली हम इन कैश कर पाए वो इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो इसकी एग्जांपल्स है, मान लीजिए हमने बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे रखे, थोड़ी पेनल्टी हमें भरनी पड़ेगी अगर हमें फिक्स डिपॉजिट्स को ब्रेक करनी है तो, बट हाँ हम इजीली उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर हम शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में जब निवेश करें तो वो भी इजीली कन्वर्टेबल है कैश में। या अगर हम गोल्ड एज एन एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर गोल्ड खरीदते हैं, मान लीजिए हमने गोल्ड कॉइन्स खरीदे हैं या गोल्ड बिस्किट्स खरीदी हैं, तो वो भी हम इजीली इन कैश करवा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पे हम लिक्विडिटी भी रख सकते हैं और साथ ही साथ निवेश भी कर सकते हैं। जी फोरम, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए और हमें समझाने के लिए कि लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है। और अंत में आपको बता दें, यह सीरीज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और लेखक गौरव मशरूवाला की किताब इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर से बनी है, जो आप अमेजोन और अन्य ऑनलाइन साइट पर से खरीद सकते हैं। अगले एपिसोड में लेवरेजिंग रिस्क के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।